गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम प्रतिशत या परसेंटेज के बारे में अध्ययन करेंगे। यह सभी प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी आवश्यक होता है और साथ ही साथ आपके जो अनिवार्य पाठ्यक्रम है कई विषयों में उनके लिए भी जरूरी होता है। तो आज हम प्रतिशत के बारे में बेसिक जानकारी जो है अध्ययन करेंगे। प्रतिशत पहले क्या होता है उसको देख लेते हैं। इसका मतलब क्या होता है। समानता प्रतिशत दो शब्दों से मिलकर बना है, एक है प्रति और दूसरा है शत। प्रति का अर्थ होता है प्रत्येक और शत का अर्थ है सैकड़ा। इस प्रकार प्रतिशत का अर्थ हुआ प्रत्येक सैकड़े पर या प्रत्येक 100 पर। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि किसी संख्या का 100 के साथ अनुपात ही प्रतिशत है। इसे प्रतिशत चिन्ह को जो है इस चिन्ह के माध्यम से हम प्रदर्शित करते हैं। ये जो दिया गया चिन्ह है इस चिन्ह के माध्यम से हम प्रतिशत को प्रदर्शित करते हैं। प्रतिशत को हम भिन्न के रूप में भी लिख सकते हैं, जैसे 4/5। यहाँ पर 5 जो खाने दिए गए हैं इसमें से 4 जो है कलरफुल है, अर्थात 5 में से 4। उसी तरीके से हम इसको अनुपात के रूप में भी लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर 5 डिब्बे दिए गए हैं तो ये हो जाएगा 4:5, अर्थात ये 5 डिब्बे में से 4। इसको हम दशमलव के रूप में भी व्यक्त कर सकते हैं, 0.8। और अंततः हम इसको प्रतिशत के रूप में भी लिख सकते हैं, जैसे 80%। इसका उपयोग कहां कहां पर होता है। समानतः इसका उपयोग जो है दो दिए गए आंकड़े हैं उनका तुलना करने के लिए किया जाता है। जैसे दो जनसंख्या के आंकड़े, 2011 में भारत का जनसंख्या इतना था, 2021 में इसकी प्रतिशत में इतना हो गया। या दो प्रॉफिट का तुलना करने के लिए कर सकते हैं, जैसे 2019 का प्रॉफिट इतना था, 2020 का प्रॉफिट इतना हो गया। प्रतिशत के माध्यम से हम कोई भी आंकड़ों को सरल तरीके से प्रस्तुत कर सकते हैं। जैसे दो पर्टिकुलर ईयर का हमको जो है बिक्री का अनुमान लगाना है तो बिक्री का प्रस्तुतिकरण आसानी से कर सकते हैं। साथ ही साथ दिए गए आंकड़ों में एक रूपता लाने के लिए भी हम इसका प्रयोग कर। सबसे पहले हम देख लेते हैं थोड़ा गणितीय इसके बारे में। तो भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलते हैं इसके बारे में हम जान लेते हैं। जैसे यहाँ पर दिया गया एक भिन्न है 1/8। 1/8 को हम प्रतिशत में कैसे बदलेंगे, तो प्रतिशत में बदलने के लिए सीधा सा है 1/8 × 100, अर्थात 100 का गुणा कर देंगे तो ये प्रतिशत में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 12.5, अर्थात 12.5। इस तरीके से हम भिन्न में सीधा 100 का गुणा कर देंगे तो ये प्रतिशत। दूसरी तरीके से हम देखते हैं प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदलते हैं, अर्थात अपोजिट, जो हमने अभी किया उसका उल्टा। अर्थात जैसे 80% है इसको हमको भिन्न में बदलना है तो सीधा सा है, प्रतिशत का मतलब क्या होता है प्रति सैकड़ा। तो प्रतिशत को हम जो है सैकड़ा के रूप में जो है इसका क्या बना देंगे, हर बना देंगे, और जो दिया गया संख्या उसको अंश बना देंगे। तो 80% हो जाएगा 80/100। इस प्रकार से ये आ जाएगा 4/5। तो ये भिन्न के रूप में बदल जाए। हम प्रतिशत को दशमलव भिन्न में कैसे बदल सकते हैं इसको देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर दिया गया 40% को हम भिन्न के रूप में कैसे बदलेंगे, तो 40% आ जाएगा। जैसे आपको मालूम है प्रतिशत का मतलब होता है प्रति सैकड़ा, तो ये 40/100 हो जाएगा, अर्थात 40/100। और ये हो जाएगा 2/5, और 2/5 की यदि हम दशमलव के रूप में लिखना चाहे तो ये हो जाएगा 0.40। तो मेरे ख्याल से ये बेसिक चीजें आपको समझ में आ गया होगा। एक आध क्वेश्चन, हमें दर प्रतिशत ज्ञात करना है। दर प्रतिशत ज्ञात करने के लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे बीबीए प्रथम सेमेस्टर में किसी छात्र को 390 अंक प्राप्त हुए, जबकि पूर्णांक 600 अंक का था। छात्र ने कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए। मान लेते हैं कि उसे 100% अंक प्राप्त हुए, तो 600 का 100% बराबर कितना है 390, या 600 गुणित 100/100 बराबर कितना हो जाएगा 390, क्योंकि प्रतिशत बराबर कितना होता है प्रत्येक सैकड़ा। या हम पक्षांतर कर देंगे तो ये किधर आ जाएगा 100 इस तरफ चला जाएगा और ये 600 नीचे आ जाएगा। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 390 गुणित 100/600। सूत्र के रूप में यदि आप चाहो तो इसको हम देख सकते हैं, दर प्रतिशत बराबर कितना हो जाएगा प्राप्तांक × 100/पूर्णांक। देखते हैं ये कितना प्रतिशत होता है, ये होता है 65%। तो उस छात्र को कितना प्रतिशत अंक प्राप्त हुआ, 65% अंक प्राप्त हुआ। दर प्रतिशत
ज्ञात होने पर मूल राशि कैसे ज्ञात करते हैं। तो मूल राशि ज्ञात करने के एक फार्मूला दिया गया है यहाँ पर। राशि ज्ञात करने के लिए जो भी प्रतिशत मान दिया गया उसको लिखेंगे इंटू 100 डिवाइडेड बाई जो दर प्रतिशत है जितना प्रतिशत उसका भाग कर देंगे। एक क्वेश्चन लेते हैं इसमें, 80 किसी संख्या का 20% है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। माना कि वह संख्या x है, तो x का 20% इक्वल टू कितना है 80 है। 20% बराबर कितना है 80 है, अर्थात x इंटू 20 डिवाइडेड बाई 100 इक्वल टू 80। या पक्षांतर कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा x इक्वल टू 100, जो यहाँ पर हर है इधर क्या हो जाएगा अंश, और 20 जो है यहाँ पर जो अंश है ये क्या बन जाएगा हर। तो ये कटा देंगे तो ये टोटल ये राशि आ जाएगा 400। इस तरीके से ये 400 क्या हो जाएगा उस संख्या का मान हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से प्रतिशत की आपको सामान्य जानकारी हो गई है। आपको प्रश्न दे रहा हूं, इसको आप सॉल्व कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। यदि आप पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो यहाँ पर एक आपको लिंक दिया गया है, इस लिंक को क्लिक करके आप जो है पिछले वीडियो के बारे में भी अच्छे से जानकारी ले सकते हैं। पिछला वीडियो औसत के बारे में था। बहुत बहुत धन्यवाद।